हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएम जुडिशल एकेडमी। और आज हम लोग बीएनएसएस के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वो है इनहेरेंट पावर टू द हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति। तो सबसे पहले जानेंगे कि अंतर्निहित शक्ति यानी इनहेरेंट पावर होती क्या है और इसका क्या ऑब्जेक्ट है, और हाई कोर्ट इस पावर का को कब एक्सरसाइज कर सकता है और कब एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। आइए देखते हैं कि बीएनएसएस के सेक्शन 528 में इनहेरेंट पावर के बारे में प्रावधान किया गया है। वास्तव में सेक्शन 528 ये साफ साफ कहती है कि ये जो संहिता है वह हाई कोर्ट को जो है ऐसी किसी भी पावर को रोकने से मना नहीं करती है जो तीन उद्देश्यों के लिए होती है। पहला, कि इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए। दूसरा, किसी विधिक कार्रवाई के दुरुपयोग के रोकने के लिए। तीसरा, अन्याय को रोकने के लिए यानी इंड ऑफ जस्टिस को रोकने के लिए अगर हाई कोर्ट अपने पावर का इस्तेमाल करती है तो इसी को इनहेरेंट पावर कहा गया है। ठीक है, आइए इनहेरेंट पावर को हम थोड़ा सा सीपीसी में भी देख लें कि सीपीसी में आखिर जो इनहेरेंट पावर सेक्शन 151 यानी धारा 151 में प्रयोग की गई है उसमें और बीएनएसएस के 528 में मेन डिफरेंस क्या है। सीपीसी के सेक्शन 151 में इनहेरेंट पावर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तीनों को दी गई है और उसका मेन उद्देश्य यही है कि अगर किसी भी विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग हो रहा है तो कोर्ट अपने अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग कर सकता है। लेकिन उसमें थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है बीएनएसएस में ये है कि वहाँ पे अगर कहीं भी सीपीसी के तहत कहीं भी किसी भी प्रावधान के बारे में स्पेसिफिक प्रोविजन दिया गया है तो फिर कोर्ट जो है अपने इनहेरेंट पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। तो अब हम बीएनएसएस देखते हैं। बीएनएसएस के सेक्शन 528 में इनहेरेंट पावर के बारे में जो प्रावधान दिया गया है वह इन तीन उद्देश्यों को दिया गया है। इसके साथ साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण केस है वह है मधुलिमय वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस है। ये कब का है? 1978 सुप्रीम कोर्ट का केस है और ये बहुत महत्वपूर्ण केस है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिंसिपल लेट डाउन किया और उसने ये कहा कि अगर इस संहिता में एक विशेष प्रावधान बनाया गया है कि इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए तो ऐसी परिस्थिति में हाई कोर्ट अपने इनहेरेंट पावर को एक्सरसाइज नहीं करेगी। तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए और उसको देखते रहिए। धन्यवाद।